कि 1930 में प्रेमचंद किसकी तरह लिख रहे थे? वो अपनी तरह लिख रहे थे। 1956 में कमलेश्वर किसकी तरह लिख रहे थे? वो अपनी तरह लिख रहे थे। बाद में जब कितने पाकिस्तान लिख रहे थे 2002-3 में, तो वो अपनी तरह लिख रहे थे। 2024 में नीलोत्पल लिख रहे हैं तो अपनी तरह लिख रहे हैं। वो कहेगा ये सही, लेकिन ये लोग कौन है जो 2024 में प्रेमचंद की तरह लिख रहे हैं? ये तो फ्रॉड है ना। कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं? तो कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपने होने की वजह जान पाएं, हम क्यों हैं यहाँ पे, जो सबसे बड़ा सवाल है। रैशनैलिटी और इमोशन का जो इंटरप्ले है, आप उसको कैसे कैटर करते हैं? अगर अर्जुन को वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होता तो हमें गीता नहीं मिलती ना। और पूरी महाभारत ही कई बार मुझे लगता है कि गीता के लिए ही रची गई थी। जो महाभारत में है वही भारत और में है। उनके किताब में एक लाइन थी और उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से रामायण और महाभारत निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या बचता है। लेकिन जो सेल्फ लाइफ एक उपन्यास की है, वो फिल्मों की इतनी नहीं होती। मैं 40 रुपए में किताब पढ़ के जो मैंने अपनी एक दुनिया बनाई थी ना डॉन की, मेरी एक इमेजिनेशन है ना, तो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता उसको, क्योंकि मेरी एक दुनिया बनी हुई ना। मेरे दिमाग में कॉर्लियन अलग है, माइकल अलग है। मैं ये जब फिल्म देखूंगा ना तो वो दुनिया टूट जाएगी। और मैंने तो उसमें फेल भी हुआ हूँ। तो मैंने बहुत कुछ दिया है उस किताब को, तो उन्होंने देखी नहीं फिल्म। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप कविता को जीते हैं, और कविता को जीना, कविता को पढ़ने से एक जन्म आगे की घटना है। आपकी नज़र दुल्हन पे जाती है और आप देखते हैं एकदम से कि दूल्हा है वो आपकी तरफ देख रहा है ना। तो अब आपकी और जब आप दूल्हे को देखते हुए देखते हैं तो फिर आप इधर घुमाते हैं, लेकिन अब पूरे रास्ते दूल्हा आप ही को देख रहा है। प्यार कितनी बार जिंदगी में आया सर? हिंदी का लेखक इतना धूर्त है कि उससे जब पूछो कि आजकल आपका अफेयर कहाँ चल रहा है, तो कहेगा मेरा पहला और आखिरी प्यार तो मेरी किताबें ही हैं और मेरा साहित्य ही है। सदी का सबसे बड़ा उपन्यास मैंने लिखा है सर, चकवालों कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। जो भाग्यवान लोग होते हैं वो कभी शहर में नहीं बसते, और आप मुंबई में जा बसे। मुंबई में कहानी नहीं, हीरो की हाँ बिकती है। नई वाले हिंदी के राइटर्स को लेके अब ये खासकर एक क्रिटिसिज्म है कि वो काफ़ी सतही लिखते हैं। अभी पैदा हुए हमें कितने, हम अभी तो 8-9 साल के बच्चे हैं ना इस स्पेस में। अभी कितने दिन क्रिएशन किया है हमने। आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई आपकी राइटिंग फिल्मी स्टाइल की ही है। कि जिसने क्रिटिसाइज इस बात पे किया हो वो हमारी किताब पढ़े और देख के बताए कि इसमें क्या गड़बड़ है। ऐसा डिटेल में 1-2 पैराग्राफ भेजे तो हम समझ में आए। एक समय पे ऐसा था कि नेहरू जी एक बार सदन में लड़खड़ाए थे तो दिनकर जी ने उनको संभाल लिया था और कहा था कि जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको संभाल लेगा।